कुछ लोग बच्चों की कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं, जो कि पहले से लिखी हुई भी होती हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। उन वीडियोज़ को बहुत लोग देखते हैं। सो मैं भी अपनी एक कहानी पढ़कर सुनाते हुए एक वीडियो बुक की झलक बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना और पढ़ा। प्रीतम को अपने शहर में नया वीडियो बनाने के लिए कहानी नहीं मिली, तो वह अपने भाई बुद्धू के साथ दिल्ली घूमने के लिए निकल पड़ा कि शायद यहाँ कहानी मिल जाए। बस में उसकी मदन नामक एक भद्र व्यक्ति से भेंट हुई, जो नचाने जाने के लिए बस में चढ़ा था। उसने प्रीतम को किसी 5 स्टार होटल की पार्टी अटेंड करने का सुझाव दिया। 5 स्टार होटल की पार्टी अटेंड करने के लिए प्रीतम ने एक ड्राई क्लीनर से सूट किराए पर लेने चाहे, तो उसकी दुकान में डाका डालने का वीडियो बनाना पड़ गया। दोनों भाइयों ने सूट किराए पर लिए, सूट पहने और टाइयां लगाकर पार्टी अटेंड की। अगले दिन ड्राई क्लीनर को सूट वापस करके सिक्योरिटी में दिए अपने पैसे वापस लेने गए, तो पैसे लेने के लिए प्रीतम को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ गई। प्रीतम ने टेढ़ी उंगली से ड्राई क्लीनर से अपने पैसे निकलवाए और बेईमानी करने के प्रयास में उससे जुर्माना भी वसूल किया। इन पैसों से प्रीतम ने एक अनाथ विकलांग भिखारी को भीख मांगने से छुटकारा दिलवाया, उसे माता पिता मिलवाए और एक संतानहीन बूढ़े पति पत्नी को बुढ़ापे का सहारा एक बेटा दिलवाया और इस परिवार को एक नया धंधा शुरू करने के लिए पूंजी दी। अब आगे पढ़ें। प्रीतम और बुद्धू 2 महीने अपने माता पिता और दोस्तों के साथ हंसते खेलते बिताकर दिल्ली उसी गेस्ट हाउस में वापस पहुंचे जहां पिछली दफा रुके थे। गेस्ट हाउस के सभी कर्मचारियों ने उनकी बहुत आवभगत की, बहुत देर तक उनके साथ हंसते खेलते रहे। सभी अब तक उनके चैनल के सब्सक्राइबर और फॉलोअर बन चुके थे। इन दोनों भाइयों के संपर्क में आने से गेस्ट हाउस के सभी कर्मचारियों पर वीडियो में एक्टिंग करने का भूत सवार हो चुका था। अब सभी इन्हें घेर कर चुटकुलों पर अपनी एक्टिंग करके दिखाने लगे। एक कर्मचारी ने इसी तरह चुटकुले पर एक्टिंग करते हुए पहले बताया, देवदास सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ा तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्यों भाई साहब, कल रात आप ठीक ठाक घर पहुंच गए थे? दूसरे ने देवदास की भूमिका में हैरान होकर उससे पूछा, क्यों पूछ रहे हो, कोई खास बात हुई थी क्या? तो कंडक्टर बने कर्मचारी ने जवाब दिया, कल आप नशे में बहुत टुन थे। सुनकर देवदास बना आदमी कुछ गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछने लगा, तुम कैसे कह सकते हो, कल तो मैंने तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर ने कुछ मजाक सा करते हुए जवाब दिया, मैं बताता हूँ। एक औरत बस में चढ़ी तो उसे देखकर आप अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और अपनी सीट उसे ऑफर कर दी और उसके बाद सारा रास्ता आप बस में खड़े रहे। देवदास बने आदमी ने कहा, तो क्या हुआ, ये तो हम सब ही करते हैं। करते तो तब हैं जब सारी बस भरी हुई हो और कोई सीट खाली ना हो। कल तो आपके अलावा बस में कोई और था ही नहीं, बस में सिर्फ आप दोनों ही तो थे। प्रीतम और बुद्धू ने हंसते हुए ताली बजाकर उनको प्रोत्साहन दिया। तो उनमें से एक ने बताया, मेरा भाई कंडक्टर है, हम उसकी बस में शूटिंग कर सकते हैं। एक और कर्मचारी ने एक चुटकुला सुनाया। एक औरत गली में एक सांड को हलवा पूरियां खिला रही थी। ये देखकर एक आदमी उससे कहने लगा, बहन ये गाय नहीं सांड है, कई आदमियों की हड्डियां तोड़ चुका है। औरत ने उसे जवाब दिया, मुझे पता है भाई साहब, इस सांड की वजह से ही तो मेरे पति का काम चल रहा है। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? औरत ने उसे बताया, मेरा पति हड्डियों का डॉक्टर है। जब ये सांड किसी की हड्डियां तोड़ता है तो वह उस आदमी का इलाज करके उसकी हड्डियां ठीक करता है और मोटे नोट लेता है। सब लोग हंसने लगे। उसके बाद एक कर्मचारी ने कपड़े से अपना सिर ऐसे ढका जैसे किसी औरत ने दुपट्टा ले रखा हो और एक औरत की एक्टिंग करने लगा। दूसरे ने उसके पति की एक्टिंग करते हुए डायलॉग बोला, तुम बहुत सुंदर हो। औरत बने हुए आदमी ने इठलाने की एक्टिंग की, छोड़ो ना। पति बने आदमी ने डायलॉग बोला, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं। औरत बने हुए आदमी ने फिर इठलाने की एक्टिंग की, छोड़ो ना। पति बने आदमी ने अगला डायलॉग बोला, तुम्हारे बाल रेशम की तरह मुलायम हैं। औरत बने आदमी ने फिर इठलाने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे छोड़ो ना। पति बने आदमी ने अपना अगला डायलॉग बोला, तुम्हारी आवाज बांसुरी की तरह सुरीली है।
औरत बने आदमी ने और भी इठलाने की एक्टिंग करते हुए कहा, हे भगवान अब छोड़ो भी। पति बने आदमी ने अपना अगला डायलॉग कुछ एक्टिंग करते हुए बोला, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी छोड़ चुका हूँ, अब और कितनी छोड़ूं। प्रीतम ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। गुड। आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरे चैनल ओम कुमार मूवीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे इससे भी ज़्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। मैं वक्त निकाल कर आपको समझाऊंगा कि कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे करनी होती है। कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। फिर शूटिंग का प्लानिंग करके वीडियो भी बना लेंगे। और फिर उन्हें टालने के लिए उबासी लेते हुए कहा, यार हम बहुत देर एक खटारा बस की खड़खड़ में सफ़र करके आए हैं, कुछ देर आराम करने, फिर तुम सबकी वीडियो बनाने की स्कीम बनाएंगे। इस तरह उसने इन सब से जान छुड़ाई। अपने कमरे में आकर प्रीतम ने उनकी एक्टिंग पर बुद्धू की राय जाननी चाहिए। इन लोगों के जोक बनाकर चैनल पर डालना बुरा आइडिया तो नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? बुद्धू ने अपनी राय दी। बना लेते हैं, बिना कुछ खर्च किए नए चेहरे मिल रहे हैं, कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह बुद्धू और प्रीतम आपस में सलाह करने लगे कि दिन की योजना क्या होनी चाहिए। बुद्धू ने अपनी राय दी। मदन जी ने हमें टीलमपुरी के बारे में एक मजेदार बात बताई थी। लोग संदिग्ध लोगों को पीटने के लिए घरों से निकल आते हैं। अगर कोई आदमी सड़क पर खांस ले तो वहां के निवासी उसे औरतें छेड़ने वाला रोमियो समझकर पिटाई करने आ जाते हैं। प्रीतम ने अपना विचार बताया, ऐसा कुछ हमें शूट करने को मिल जाए तो हमारी वीडियो के लिए एक मजेदार सीन बन सकता है। बुद्धू ने जवाब दिया, उसके साथ जो कहानी मिलेगी वह भी तो मजेदार होगी। अगर हमें कोई ऐसी कॉमेडी कहानी मिल गई तो मजा आ जाएगा। प्रीतम ने बालों में कंघी करते हुए पूछा, तो टीलमपुर चलें, क्या विचार है? बुद्धू ने कहा, यही तो हमने तय किया था। दोनों भाई बाहर आए। उसी दुकान पर आए जहां कल चाय पी थी। वहां नाश्ता किया। प्रीतम ने उस दुकानदार से पूछा, टीलमपुरी कितनी दूर है? दुकानदार ने बताया, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। दुकानदार ने बताया, बस में लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। रास्ते में भीड़ होने पर कुछ अधिक समय भी लग सकता है। तो क्या ऑटो ले लें? दुकानदार ने बताया, पैसे कुछ ज्यादा लगेंगे लेकिन आराम रहेगा। ऑटो में बैठकर प्रीतम और बुद्धू दोनों सड़क की सैर का वीडियो बनाने लगे और जो कुछ देख रहे थे वो कमेंट्री की तरह बोलने लगे। ऑटो ड्राइवर को जिज्ञासा हुई तो उसने पूछा, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? तो प्रीतम ने बताया, हम अपने YouTube चैनल पर डालने के लिए दिल्ली की सैर का वीडियो बना रहे हैं। ऑटो ड्राइवर ने पूछा, आपके चैनल का नाम क्या है? बुद्धू ने बताया, प्रिय ट्यूब। ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, मैंने देखा है, वह आपका है? हाँ। तो ड्राइवर कहने लगा, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, उसमें आपने बताया भी तो था कि अगला वीडियो दिल्ली की सैर होगा, वही बनाने आए हैं। तुमने 5 सितारा पार्टी देखी? हाँ देखी थी, उसमें आप वेटर बने हुए थी ना? मैंने आपको पहचान लिया है। उसमें आपने किसी लड़की का जिक्र किया है जो एक रात का 1.5 लाख रुपया लेती है। वैसी एक लड़की मैंने भी देखी है। दोनों भाइयों को ये सुनकर अच्छा लगा। प्रीतम ने पूछा, आओ कुछ अच्छा करें, देखा? तो ड्राइवर ने कहा, नहीं, उसमें क्या है? तो प्रीतम ने कहा, बता देंगे तो देखने में मज़ा नहीं आएगा। इतना बता देता हूँ कि इस पार्टी में जाने से पहले और बाद में क्या हुआ था उसका वीडियो है। तो ड्राइवर ने पूछा, सच्ची कहानी है? तो प्रीतम ने उसे बताया, नहीं, हम सच्ची कहानियां नहीं चलाते, सच्ची कहानी का वीडियो रूपांतर बनाकर चलाया है। लगभग आधा घंटा चलने के बाद किसी कॉलोनी में प्रवेश करते हुए ऑटो चालक ने बताया, ये टीलमपुरी है, एड्रेस क्या है जहां जाना है? तो प्रीतम ने उसे कहा, आप हमें यहीं उतार दो, और उसने चालक को पैसे दिए और पैदल चल पड़े। जैसे ही ये दोनों कॉलोनी में दाखिल हुए, वहां के लोगों ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। सबकी शक्की नजरें कांटों की तरह उन्हें चुभने लगीं। वहां के लोग सिर से पांव तक उनका एक्सरे करने लगे। प्रीतम और बुद्धू कहानियों की तलाश में यहाँ आए थे। साफ लग रहा था कि वह कुछ ढूंढ रहे हैं। उनकी हरकतें और खोजी नजरें टीलमपुरी के निवासियों को शक में डाल रही थी। घूरना तो था ही, आंखों की हर जोड़ी अपनी पूरी ताकत से इन दोनों की जांच कर रही थी। उनकी आंखों से निकलती हुई किरणें दोनों भाइयों को अपने शरीर पर रेंगती हुई लगने लगीं। बुद्धू एक सीधा साधा युवक था और सीधे साधे लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बुद्धू विचलित होने लगा।
प्रीतम भी कुछ बेचैन हुआ, लेकिन उसका असर कुछ कम था। बुद्धू फुसफुसा कर प्रीतम से कहने लगा, सावधान प्रीतम, ये लोग बड़ी नफरत से हमें देख रहे हैं। लगता है हमें पीटने को तैयार हैं। कहीं ऐसा न हो हमें भी औरतों को छेड़ने वाला समझकर पीटना शुरू कर दें। प्रीतम ने इधर उधर देखा तो उसे भी लोगों के हाव भाव ठीक नहीं लगे। उसने उनकी तरफ पीठ की और बुद्धू से कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो बुद्धू, ये लोग आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरे चैनल ओम कुमार मूवीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे इससे भी ज़्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। लोग डेंजरस हैं, हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। और उसने बुद्धू को एक खाली जगह चलने का इशारा किया और उसे कुछ समझाने का अभिनय करते हुए कहने लगा, मदन ठीक कह रहा था, ये लोग तो पिटाई करने का बहाना ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। हमें अपनी आंखें नीची किए आपस में गहरी बातें करने की एक्टिंग करनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है। बुद्धू भी उससे सहमत हुआ और दोनों सर झुकाकर गहरी बातें करने की एक्टिंग करते हुए आगे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के तने के गिर्द एक गोल चबूतरा था और उस पर बहुत सारे मिट्टी के दिए जल रहे थे। उनके देखते देखते दो औरतें और एक आदमी भी दिया जलाने आए और सिर टिकाकर प्रणाम करके गए। इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सलाह की और उनकी देखा देखी ये दोनों भाई भी वहां सर झुकाने पहुंच गए। दोनों ने घिसे हुए भक्तों की तरह चबूतरे पर सर टेक कर प्रणाम किया। प्रीतम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान हमें बचा कर रखना, और छिपी हुई आंखों से घूरने वालों की जांच करने लगा। जो लोग दीपक जलाने वहां आए थे वह भी इन दोनों को शक से ऐसे देख रहे थे जैसे ये दोनों दुश्मनों के जासूस हों। प्रीतम ने फुसफुसा कर बुद्धू को अपनी चिंता जताई, ये सब तो हमें ऐसे देख रहे हैं जो हम यहाँ चोरी करने आए हैं। बुद्धू ने भी उसके समर्थन में कहा, यहाँ तो सच में पिटाई का खतरा दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद बुद्धू डरी हुई आवाज में कहने लगा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये सब हमें पीटने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। मेरी तो अपनी आंखें उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। प्रीतम ने चेतावनी दी, इनसे आंखें ना मिलाना। मैं बचपन में एक कुत्ते से आंख मिला बैठा तो वह मुझ पर इतनी जोर से भौंका कि आज तक कुत्ते से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। किसी से आंख मत मिलाना। बुद्धू ने डरते हुए उसे बताया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लगता है पार्टी निकल जाएगी। प्रीतम ने दूर खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसका डर के मारे सुसु निकल रहा है। बुद्धू चौंक कर उस आदमी को देखने लगा। देखने के बाद पूछने लगा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? प्रीतम ने बताया, मैंने अपनी मुसीबत उसके सर मढ़ दी थी। बुद्धू ने पूछा, क्या मतलब? तो प्रीतम ने बताया, मुझे लगा था मेरा सुसु निकल जाएगा तो मैंने अपना डर इसको सर पर मढ़ दिया। और कुछ देर बाद बुद्धू से पूछा, अब आ रही है पार्टी? बुद्धू ने बताया, नहीं। तो प्रीतम ने उसे एक्सप्लेन किया, देखा, इसे कहते हैं अपनी मुसीबत दूसरे के सर मढ़ देना। मैंने अपने सर पर आया सुसु का प्रेशर उसके सर पर मढ़ दिया तो मेरा प्रेशर खत्म हो गया। तुम्हारा ध्यान भी उस पर चला गया तो तुम्हारा प्रेशर भी खत्म हो गया। और वह हाथ जोड़े प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने लगा। बुद्धू को बात समझ नहीं आई, फिर भी वह सिर झुकाए तिरछी आंखों से दाएं बाएं देखते हुए उसके साथ हो लिया। सड़क में एक मोड़ आया। ये मुड़े, घूरने वाली आंखों से ओट मिली तो दोनों के दिमाग पर आया तनाव कुछ कम हुआ। दोनों भाई एक गली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी तक चलते हुए नीची नजरों से अपने चारों तरफ चौकसी रखे हुए आगे बढ़ते रहे। इस तरह लगभग 1 घंटा सड़कों और गलियों में चलने के बाद एक चौड़ी सड़क पर आए। आते ही देखा, एक सुंदर युवती तेजी से चलती हुई सड़क पर आई। उसके पीछे 8-10 फुट की दूरी पर एक युवक भी सड़क पर आया। उसकी चाल ढाल से स्पष्ट था कि वह युवती के पीछे आ रहा है और उससे कुछ कह रहा है। 2-3 सेकंड में ही समझ आ गया कि ये दृश्य वास्तविक जीवन में एक फिल्म के सीन जैसा है। प्रीतम बुद्धू से कहने लगा, लगता है प्रेमी अपनी रूठी हुई प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहा है। बुद्धू ने जवाब दिया, लगता तो यही है। प्रीतम ने अपनी राय बताई, शूट कर लेना चाहिए, सीन काम आ सकता है। बुद्धू ने डर से भरी आवाज में जवाब दिया, वह तो ठीक है, अगर मोबाइल से शूट करने लगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये लोग कुछ और समझकर मारने लग जाएंगे, मोबाइल भी तोड़ देंगे।
प्रीतम ने कुछ सोचकर अपनी अकल दौड़ाई और उससे कहने लगा, यार लोग न्यूज़ रिपोर्टरों की बहुत इज्जत करते हैं, उनसे बिदकते भी हैं। हम लोग उन्हीं की तरह खुलेआम शूटिंग करें तो ये लोग हमें न्यूज़ रिपोर्टर समझेंगे। बुद्धू ने चेतावनी दी, फिर भी डर लगता है, खतरा है। प्रीतम ने अपने कंधे पर लटके बैग में से इंटरव्यू लेने वाला माइक निकाल लिया और एक रिपोर्टर के स्टाइल में रिपोर्टिंग के लिए तैयार हुआ और कहने लगा, यार खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, डर गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम अपना कैमरा निकालो, तुम कैमरामैन और मैं रिपोर्टर, भगवान का नाम लेकर शुरू हो जाओ। अगर ये लोग मारपीट पर उतर आए तो जोर जोर से पुलिस पुलिस चिल्लाने लग जाना। शुरू हो जाओ। जय बजरंग बली। बुद्धू ने डरते डरते बैग में से कैमरा निकाला, लिक्विड मोनोपॉड पर लगाया, कैमरे पर टेलीजूम माइक लगाकर उसका ईयरफोन कान में लगाया। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसने युवती को कहते सुना, आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरे चैनल ओम कुमार मूवीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे इससे भी ज़्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। युवक की आवाज आई, प्लीज रेखा, मुझे माफ कर दो, प्लीज। प्रीतम ने भी अपने फोन का रिकॉर्डर चलाया और अपने हाथ में पकड़े इंटरव्यू लेने वाले माइक से सीन की ऑडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। लड़की की आवाज आई, तुम कुछ खर्च नहीं कर सकते तो घुमाने क्यों लेके आए हो? युवक की आवाज आई, तुम्हें खुश करने के लिए। लड़की की आवाज आई, इस तरह खुश करोगे? युवक की आवाज आई, मेरे पास जितने पैसे थे सारे ले आया था। लड़की की आवाज आई, यही तो मुसीबत है, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं। लड़के की मजबूरी भरी आवाज सुनाई दी, तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूं। लड़की लगभग चिल्लाई, मुझे तुमसे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। लड़के ने पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, अगर मैं किसी के साथ घूमना चाहूंगी तो ऐसे आदमी के साथ जाऊंगी जो मुझे घुमाने का खर्चा उठा सकता हो। लड़के की आवाज आई, मैं तुम्हारे लिए काला चश्मा खरीद कर लाया हूँ, देखो। और उसने अपनी जेब से एक चश्मा निकालकर उसे दिखाया। युवती ने मुड़कर देखा, उससे चश्मा छीनकर एक नजर देखा तो लगा उसे अच्छा लगा है। चश्मा आंखों पर लगाया और पहले की तरह ही तिरस्कार से अकड़कर किया और मुंह मोड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। युवक देखता ही रह गया और युवती उसका तिरस्कार करते हुए तेजी से आगे बढ़ती रही। वह तो उससे बात करने के मूड में थी ही नहीं। लेकिन युवक निराश नहीं हुआ। फिल्मी सीन में हीरो की तरह भागकर उसके सामने आया और नाचते हुए ऊंची आवाज में एक मशहूर पंजाबी गाना गाने लगा। तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। हिंदी में ये ऐसे होगा, तुम्हारे गोरे चेहरे पर काला चश्मा सजदा है। लड़की मुड़ी और उसकी तरफ पीठ करके बुद्धू और प्रीतम की तरफ आने लगी। जैसे ही उसने बुद्धू को कैमरा लिए हुए शूट करते हुए देखा तो एक झटके से मुड़ी और युवक के पास से गुजरकर तेजी से आगे निकल गई। युवक गाता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हंसाने वाली इस कहानी पर नाटक का मंचन हुआ तो हॉल की सभी सीटें भर गईं, तो 100 से अधिक लोगों ने हंसते हुए खड़े होकर इस शो को देखा। उसके बाद इस कहानी पर फिल्म बनी। अब 5 भागों में बटी वीडियो पुस्तकें पढ़ें। 3 एपिसोड में सिमटा उपन्यास, इंसान अपनी नियति खुद निर्धारित करता है, कैसे, इस वीडियो बुक में पढ़ें। वीडियो बुक के 15 एपिसोड में बटा एक रोमांटिक उपन्यास है, दीवार। 3 कैदी 3 पाप। इस कहानी में 7 साल की कैद भुगत रहे 3 कैदियों की आप बीती पढ़ें, जिन्होंने प्यार करने का अपराध किया और 7 साल की सजा पाई। एक यूट्यूबर को नई प्रेम कहानियों के लिए कैसे कैसे प्रेमी और प्रेमिकाओं से निपटना पड़ा और उसे कैसी कैसी कहानियां मिली, इन 15 वीडियो पुस्तकों में पढ़े हैं। पिछले पेज पर दिखाई वीडियो पुस्तकें पहले मैंने कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए बनाई थी। Brick the Wall: How a brick kept on the wall can play an important role in love affair of two loving persons. Read yourself. ये हैं अमेजन KDP पर प्रकाशित मेरे कुछ उपन्यास। आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरे चैनल ओम कुमार मूवीज को सब्सक्राइब अवश्य करें
और मुझे इससे भी ज़्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नावल पढ़ें या वीडियो देखें।